सुनो। हाँ। अगर पुरुषों को भी घूंघट करने का रिवाज होता तो क्या होता? तो महिलाएं सोच सोच के मर जाती कि कमीना दिखता कैसा होगा। सुनो, 26 जनवरी के ऊपर कुछ बोल दो। 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी और उसके आगे खुद जाके कैलेंडर में देख लो। सुनो। हाँ। अगर भीड़ में मोबाइल और पत्नी खो जाए तो सबसे पहले तुम क्या ढूंढोगे? अरे पागल, मोबाइल ढूंढूंगा। सुनो जी, वैलेंटाइन डे आ रहा है तो तुम मुझे कौन सा गिफ्ट दोगे? अरे पागल, वैलेंटाइन डे गया तेल लेने। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, पहले तुम मेरे लिए गर्मा गर्म खाना लेके आओ। अरे गर्मा गर्म खाना गया तेल लेने, मैं चल रही हूँ सोने। तुम खाना खुद निकाल के खाओ। अरे पेपर में क्या देख रही हो? राशफल देख रही हूँ जी, आप भी देख लो। अरे मैं राशफल नहीं देखता। क्यों? क्योंकि मुझे तो तुम्हारी शक्ल ही देखकर मालूम हो जाता है कि आज का दिन मेरा कैसे बीतेगा। सुनो जी। हाँ। पहले तो आप मुझे सपनों की रानी बुलाते थे, पर अब क्यों नहीं बुलाते? अरे पागल, अब मैं जाग चुका हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन एक सेकंड। अरे वाह, तुम इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो? अरे बनाते वक्त आपका ध्यान कर लेती हूँ तो कुटने में आसानी होती है। सुनो जी। हाँ। मैंने आपके जन्मदिन के लिए इतने मस्त कपड़े खरीदे हैं कि पूछो मत। अरे वाह, तो लाओ दिखाओ। तो ठीक है, अभी मैं पहन कर दिखाती हूँ। सुनो। हाँ। बीबी और दारू दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे? मैं दारू चुनूंगा। क्यों? क्योंकि बीबी टेंशन देती है और दारू टेंशन दूर करती है। महिलाएं शराब से नफरत इसलिए करती हैं क्योंकि उसे पीने के बाद चूहे जैसा दिखने वाला पति शेर जैसा बर्ताव करने लगता है। सुनो। हाँ? लोगों को दिन रात मोबाइल चलाते देखकर एक बात तो समझ में आ गई। कौन सी बात? यही कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगकर गलत नहीं किया था। आजकल सर्दियों में लड़कियों के मुंह पर मेकअप ऐसे दिखाई देता है कि जैसे ठंड सब्जी पर घी की तरी जमी हुई हो। सुनो, आज होटल में खाना खाने चले क्या? क्यों? मेरे हाथ का खाना खा के बोर हो गए हो क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आज मेरा बर्तन मांजने का मन नहीं कर रहा है। सुनो, ये 14 फरवरी को क्या है? क्यों? तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? अरे नहीं यार, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तब तो महाशिवरात्रि है। सुनो। हाँ? इधर आओ। क्या हुआ? वो देखो, शर्मा जी बालकनी में झाड़ू मार रहे हैं। हो भाई साहब, क्या है ये आदमी? मतलब इतना भी कोई बीवी से डरता है क्या? पता है, ऐसे लोगों की वजह से ना मर्द समाज में हमारा नाम खराब हो रहा है। बेवकूफ। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ, एक रोटी खाओगी कि दो? ठीक है। अबे साले। सुनो। हाँ? बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ का चाय पिए हुए। मैं खुद ही बनाकर पीता हूँ, पर आज तुम ही बनाकर पिला दो ना। बहुत दिन हो गया तुम मेरे हाथ का थप्पड़ नहीं खाए हो। खिलाऊं क्या? अरे, ये तो मीठी चाय है। अरे डॉक्टर ने मुझे फीकी चाय पीने को कहा है और ये मीठी चाय है। सुनो, मैं 2 तरह की चाय नहीं बना पाऊंगी।
तुम एक काम करो, लड्डू खाकर पी लेना, चाय फीकी लगने लगेगी। मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब आगे बढ़कर क्या करना है? मैं IAS बनना चाहती हूँ। IAS बनकर तुम अब क्या करोगी? देश की सेवा। घर वालों की सेवा होती नहीं तुमसे, देश की सेवा कैसे करोगी? मैं औरतों को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बेचारे आदमियों को तो गुलाम बना के रखा है, अब और कितना औरतों को स्ट्रांग बनाओगी? अब देख तू, अब तू गया बेटा। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तू? आज हम कहते तू क्या है बे? मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब आगे बढ़कर क्या करना है? मैं IAS बनना चाहती हूँ। IAS बनकर तुम अब क्या करोगी? देश की सेवा। घर वालों की सेवा होती नहीं तुमसे, देश की सेवा कैसे करोगी? मैं औरतों को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बेचारे आदमियों को तो गुलाम बना के रखा है, अब और कितना औरतों को स्ट्रांग बनाओगी? अब देख तू, अब तू गया बेटा। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तू? आज हम कहते तू क्या है बे? जिंदगी में एक बात देखी है, मूर्ख आदमियों को पत्नियां बहुत सुंदर मिलती हैं। अरे तुम्हें तो मेरी तारीफ करने के सिवाय और कोई काम ही नहीं है। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। ए जी, पहले तो आप रोज मंदिर जाते थे, अब क्यों नहीं जाते? अब तुम मिल गई हो ना, मेरा भगवान से भरोसा ही उठ गया। मंगल भावानया मंगल